नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसीबी सॉल्यूशंस पर। आज हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 4 जनवरी 2021 की द्वितीय पाली में आए हुए प्रश्नों का हल। इसमें हम लोग 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़ को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो और उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या याद कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ऐसे सवाल अगर आपको मिल रहे हो तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है इनका। ठीक है, ये 24, 56 और 72 का एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप जैसे आपको सुविधा हो, जैसे मान लीजिए आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। 24 दूनी 48। ठीक है, 16 में 8 कटेगा 8 और ये आपका कट जाना है और 24 8 3 24। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखिए ये 8 हुआ, 8 से जो है जो 72 बचा उसमें कीजिए तो 8 9 72। ठीक, मतलब कि यहाँ पर आपका एचसीएफ क्या हो गया, 8। जब आपको एचसीएफ मिल गया है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है हर एक पेड़ के पंक्तियों की संख्या आप याद कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, आम है, सेब है और संतरा के पेड़ हैं। ठीक है, देखिए इनमें कितने पंक्ति आम में बनेंगे, तो आम जो है ये 24 है। ठीक है, आप 8 से भाग कर दीजिए और सेब में देखिए कितने पंक्ति बनेंगे, तो 56 है तो 8 से इसमें भाग कर लीजिए। संतरे जी वाला जो है 72 है, इनमें भी कर दीजिए। अब देखिए 8 तियाई 24, 8 सतै 56, 8 9 72, 7 3 10 9 19, है ना? यानी पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? 19। ठीक है? चलिए 1875 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो ये जो है किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है? और ये जो है 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। ठीक है? चलिए, दिया गया है कि 2 संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक कितना है? तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ठीक है? देखिए यहाँ पर जो है एसीएफ 16 दिया गया है, तो आपको जो संख्याएँ होंगी वो हो सकती हैं 16x और 16 ये आप कर सकते हैं ना? क्योंकि एसीएफ जो है दोनों में आपका शामिल होगा। ठीक? अब जैसा कि आप देख रहे हो कि इनका योग कितना दिया गया है? 16x प्लस 16y जो ये क्या है, इनका योग है 288, यानी x प्लस वाई यहाँ पर 16 आपका जो कॉमन कॉमन हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ से प्लस 1 कीजिए, कितने बार में कट जाएगा? आपका 16 एकम 16, आपका हो गया 8 में 6 कटेगा 2 और 1 12, 8 ये 8 128। ठीक है? इस तरह से जो का योग हो गया। ठीक है? अब इसमें युग्म बनाना है। युग्म ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे को काटे नहीं। ठीक है? एक तो आपका युग्म बन जाएगा इसमें 1 और 17, है ना? तो अभाज्य होंगे। 2 16 तो नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को काट देंगे। 3 15 नहीं होगा, एक दूसरे को काट देंगे, है ना? 4 14 नहीं होगा, एक दूसरे को काटेंगे। फिर आपका 5 हो गया, है ना? 5 13 ये हो सकता है। ठीक है? फिर 6 12 नहीं होंगे, 7 आपका हो गया और फिर 11। ठीक है? ठीक, 8 10 तो होंगे नहीं, ठीक? यानी यहीं आपके 3 होंगे, ठीक है? ठीक है? अब देखिए इस आकृति को देखना है, ठीक है? आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 और 5, 5 विषय इसमें दिया गया है, ठीक है? और छात्रों की कुल संख्या जो है 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या एक समान। तो कितने छात्र जो है भाषाओं का अध्ययन करते हैं? तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें जो है भाषा कौन है? एक आपका जो है इंग्लिश है और दूसरा हिंदी है ना? और आप देख रहे हो कि टोटल जो छात्र हैं वो 120 है, ठीक है? तो सब्जेक्ट कितने हैं? 5।
सब में बराबर-बराबर बाँटना है। ये आपका क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 यानी सबके पास जो है ये 24-24 छात्र 24-24 छात्र जो हैं हो रहे हैं, ठीक है? अब जो है भाषा की अगर बात करो, तो भाषा आपका इंग्लिश और हिंदी है। 24-24 कितने हो जा रहे हैं? 48 हाँ? ये आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 48 ठीक, चलिए। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो हो जाएगा सीए, सीपी, ठीक है? इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा कमीशन फॉर ए से जो है आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर कल्चर, ठीक है? और ये आपका सी से हो जाएगा कॉस्ट एंड टी से हो जाएगा प्राइस, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, आप जानते हो कि इसमें जो सदस्य जो हैं, टोटल हैं कितने? 15, 15 में से 5 जो है स्थायी हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी, ठीक है? और इनका जो अस्थायी जो है इनका कार्यकाल होता है 2 साल के लिए, ठीक है? यानी कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है, ठीक है? विषाणु, इससे क्या होता है? रोग होता है। तो व्यायाम से क्या होता है? लोग स्वस्थ होते हैं, है ना? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है? गांधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति का गठन कब किया गया? तो ये जो है किया गया था सितंबर 1984 में, ठीक है? और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है? राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1965 में, ठीक है? 30 जनवरी 1965। 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? कौन है वो? वो आपके हैं जॉन बॉर्डिन, ठीक है? ये जो है 1956 और 1972 में 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार आया है, ठीक है? ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? वो है जॉब हॉटसन, ठीक है? और इन्होंने जो है इस तकनीक का आविष्कार किया था 1994 ईस्वी में, ठीक है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली से कटरा। और प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम जो है आपकी जो है नई दिल्ली से जो है वाराणसी के लिए, ठीक है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, सदन की जो अधिकतम संख्या होती है, टोटल वो होती है 552, ठीक है? और 552 में से 500 जो 30 हैं, वो राज्यों से चुने जाते हैं, ठीक है? बचे कितने? तो इनमें से आपके 20 जो बचते हैं, ठीक है? वो केंद्र शासित हैं उनसे और आपके जो है बच जा रहे हैं जो 2, ठीक है? तो ये जो सदस्य जो हैं, ये राष्ट्रपति जो है इन्हें चुनता है, ये एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं, ठीक है? ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 लेकिन 104 संविधान संशोधन द्वारा जो है 2019 में जो है इस प्रावधान को ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सी नोबेल गैस है? तो वो है आर्गन और ये किस आवर्त में है? तो ये आवर्त 8 में है,
एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट्स शामिल होती है? वो 3 होती है, ठीक है? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सम्मिलित है? वो है 22। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुँचता है। यदि उसकी चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुँच जाता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो अगर आपको ऐसे सवाल आपको मिले, तो उसके लिए आप शॉर्टकट अपना सकते हो, ठीक है? देखिए, शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, आप कर सकते हो चालों का गुणनफल घटा में चालों का अंतर, ठीक है? और फिर आपको कर देना है, समय का योग कर लीजिए, जो समय आपको दिया गया है, उसको योग कीजिए, फिर 60 से क्या कर दीजिए, भाग। रीज़न ये है कि चूँकि ज़्यादातर जो है मिनट में दिया रहेगा, इसलिए आपको 60 से जो है भाग कर देना है, ठीक है? अब देखिए, चाल जो है यहाँ पर एक आपका 30 है, दूसरा क्या है 40 है। ये आप कर दीजिए 30 गुणे 40, फिर इनका अंतर कीजिए, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा लीजिए, गुणे समय आपका क्या है, तो 5 है और 3 है, 5 और 3 और बटा 7। अब देखिए 30 गुणे ये 40 है, 40 में से 30 घटाइएगा तो कितना होगा? ये आप जोड़ दिए तो कितना हो गया 8 और बटा 60, ठीक है? अब देखिए यहाँ से 30 दूनी 60, ठीक है? ये 0-0 कट गया, 2 से 2 दूनी का 4, 2 आठा कितना हो जा रहा है? 16, है ना? यानी इतना आपका किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 1, ठीक है? त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है और समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, ये आपका हो गया, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है? इसके अंदर जो है ये हम बना ले रहे हैं, ठीक है? ये आपका केंद्र हो गया। अब देखिए, ये आपका मान लीजिए ये आपका 10 है और ये आपका है 24, ठीक है? अब आप क्या करोगे? तो आपको जो है ये जो तीसरी जो भुजा है ये आपको निकालनी पड़ेगी ये, ठीक है? आप कर्ण मानिए या जो भी मानिए। तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी है, ये अगर 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? इसी बराबर जब आप निकालिएगा, तो आपको हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का, तो आपका हो जाता है 576, ठीक है? यानी आपका हो जाएगा 276 अर्थात 26 का मान कितना हो गया? 26। अब आपको निकाल लेना होगा शेष। शेष यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में आप जानते हो कि तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़कर से भाग कर दें, ठीक है? देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? 24-24 48, 48 दो 50 10 60 बटा 2 यानी 30, ठीक है? और फिर निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल तो 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब 10 गुणे 24। ये आपका 2 से आप कटाइए। देखिए 2 से अब कीजिएगा, 2 पचे 2 से ये कर दीजिए 12, 130 हो जाए। अब यहाँ से इस वृत्त की त्रिज्या जब आप ज्ञात करोगे, कि त्रिज्या उसके लिए जो सूत्र हो जाता है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो काटा में हो जाएगा और ठीक है? 120 का हो जाएगा 30, ठीक है? नहीं 3 चौका 12 यानी कि 4 हो गया, ठीक है? यानी 4 सेंटीमीटर अर्थात चौथा, ठीक? चलिए, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? ये आपको किया गया था 2015 ईस्वी में, ठीक है? 14 दिसंबर को, ठीक? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन-सा है? वो आपका है एडिपोज ऊतक, ठीक है? और यह पूरे शरीर में पाया जाता है, ठीक है? त्वचा के नीचे जो चमड़े के नीचे जो होता है, इसके अलावा ये आँतों की जो चर्बी होती है, मांसपेशियों के बीच पाया जाता है।
चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो है मिथेनोइक अम्ल। तो जो है हार्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है? हार्मिक। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं, जैसा कि दिया गया है कि अगर मान लें कि पहला जो या बड़ा जो विकर्ण है, ठीक है? वो आपका x है। तो दूसरा विकर्ण ये मान लें कितना आपका हो जाएगा इसका 65%, है ना? x का 60%, यानी कि आपका 65 x बटा क्या हो जाएगा? 100, ठीक है? अब जब ये इतना हो गया, तो अगर इस पर ध्यान दें, क्या गया समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है? वर्ग का देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 गुणे विकर्णों का आपका गुणनफल हो जाएगा, ठीक है? और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, ठीक है? चलिए, इसमें आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर 1/2 आपका जो है यहाँ पर क्या दिया गया है? D1 जो है आपका x है और D2 है 65 x बटा, ठीक है? इसका बटा कर देना है आपका जो है भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? इसमें लंबे विकर्ण को भुजा माना गया है, तो लंबा विकर्ण आपका x है। x गुणे क्या हो जाएगा? x, ठीक? अब जब ये है तो देखिए x और x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, x और कट जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ से देखिए 5 से ये आपका 13 बार में, 5 से ये 20 बार, ठीक है? फिर ये 13 आपका ऊपर हो गया, ठीक है? फिर देखिए 2 से 20 में कर दोगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40, ठीक? नीचे बटा करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि बटा 1 होता है, मतलब कि आपका यही अनुपात हो जाएगा ये वाला, ठीक है? यानी कि 13 अनुपात क्या हो जाएगा? 40, ठीक? चलिए, आगे देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एबीसी का और एसी का मान जो इतना है और बीसी का मान इतना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, ये जो इसे त्रिभुज दिया गया है, मान कर चलें, ये जो है एबीसी है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये 26, ठीक है? सबका तो अगर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा तो पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप में क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़कर उससे भाग कर दें। कितना हो जाएगा? 30 तियाई 60 और 6 6 12 यानी 72/2, ठीक है? यानी 36 हो जाएगा, ठीक? अब जब आप इतना निकाल लिए तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? सूत्र आपका हो जाता है एस इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस तो आप देख लिए कितना है? 36 है। एस में से ए घटा दीजिए यानी कि 26 घटा 26 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 10। फिर बी घटा दीजिए, बी आपका जो है आप इसकी इसी को मान लीजिए बी, ये आप घटाइएगा तो कितना होगा? नहीं होगा। और सी ये अगर 20 को मानते हैं तो कितना हो जाएगा? ठीक है? अब यहाँ से आप 36 का क्या हो जाएगा? 10-10 का जोड़ा बन रहा है 10, 16 कितना हो जाता है? 4, कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 दाएँ 240, ठीक है ना? वर्ग सेंटीमीटर का, ठीक है? दिया गया है कि पी, क्यू और आर का औसत वज़न 58 केजी है, ठीक है? यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा क्यू और आर औसत वज़न इतना है, तो अगर इसका टोटल वज़न निकालें 58 में 3 से क्या हो जाएगा? गुणा, है ना? 3 आठे 24, 3 पचे 15 तो कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा, ठीक है? इतना केजी। तीसरा दूसरा दिया गया है कि एवं क्यू का औसत वज़न जो है 54 है, ठीक है? पी और क्यू का 54 है, 2 से आप गुणा कर दीजिए,
2 के 8 2 25 कितना हो गया? अब इसमें आपको जो है क्या कर दीजिए, अब यहाँ से देखिए ये तीनों का वज़न इतना है, PQ का वज़न इतना है। मतलब यहाँ से अगर इनमें से घटा दीजिए, क्या R का मान निकल जाएगा? तो 2 में 8 घटेगा 6, ये हो जाएगा 6 ठीक है? देखिए 66 ठीक, 66 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है Q और R का 48 है, ठीक है? Q और R का जो है 48 है, तो यानी कि इसमें आप 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 96 और R का मान आप कितना निकाले हो? 66 मतलब सीधी-सी बात है कि 96 में 66 घटा दीजिए, 2 में 6 घटेगा 0, 9 में 6 घटेगा 3, Q का मान कितना हो गया? 30 केजी, ठीक है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसने इसको विभाजित किए जाने पर भागफल जो है पूर्ण वर्ग हो। और ऐसी स्थिति में आप इसका क्या कीजिएगा? गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पर इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, इससे आपका कटेगा, ठीक है? 5 से कटा लीजिए, 5 सते 35, 0 हो जाएगा, फिर 5 पचे 25 टका, ठीक? अब देखिए किससे जल्दी से कट जाए, 7 से भी कट सकता है ना? 7 से कम 7, ये 0, फिर 0, फिर 7 आठे 56, ठीक? तो 7 से फिर कटेगा? चलिए आगे देखते हैं, 3 से तो कट जाएगा। अब आप सोचोगे कि 2 से क्यों नहीं काटा गया? तो मैं बड़े संख्या से इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा और लगे कि हाँ, जल्दी हो रहा है, ठीक। 3 तिहाई 1 0 3 तिहाई फिर 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 दूनी 100 ठीक है? 2 से 2 पाँचे 10 2 छक्का 12 2 से 2 दूनी 4 2 से 2 2 चौका 2 से हो गया 7। अब देखिए जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाओगे तो देखो क्या हो जा रहा है। देखिए ये 3 का जोड़ा तो बन रहा है, ठीक है? 2 का जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा बन रहा है और देखिए 7 का भी जोड़ा बन रहा है, ठीक है? किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 5 का, ठीक है? तो अगर दिया रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे कि भाग करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वह 5 ही होगा क्योंकि 5 से भाग देंगे तो ये बचेगा, है ना? पूर्ण वर्ग बनेगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई थी यह? तो यह की गई थी सूरत में, ठीक है? कब की गई थी? 1612 ईस्वी में। किसी संख्या को पहले इतना घटाया जा रहा है और बाद में इतना बढ़ा दिया जा रहा है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो रहा है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो है मूल संख्या को मान के चलें कि मूल संख्या क्या है? 1 से, ठीक? तो जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है? परिवर्तन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो देखिए परिवर्तन के लिए जो सूत्र आपका जो वो आपका होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 परसेंटेज, ठीक है ना? ये परिवर्तन के लिए आपका सूत्र हो जाएगा। तो आप इसी को फॉलो कीजिए। एक्स देखिए 20% ये जो है घटाया जा रहा है। तो घटाया जा रहा है, कम हो रहा है यानी कि माइनस, बढ़ रहा है उसको करेंगे आप प्लस। अब देखिए ये चूँकि इसमें गुणा होगा प्लस माइनस में तो माइनस ही होना है। गुणे 15 बटा, ठीक है? अब ध्यान रहे ये जो है परसेंटेज में ही रहेगा। आप इसको जब हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ से 20 से कम 20 बचे, 5 से 25 तो आपका कितना हो जाएगा? -8%, ठीक है? तो प्रश्न से दिया गया है कि प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से ना कम है, ठीक है? कमी हो रहा है 8% हो रहा है ना? कमी हो रहा है, x गुणे आप कर दीजिए 8%, माइनस जो है कमी को दर्शा रहा है, ध्यान तभी आ रहा है ये 64। देखिए ये आपका हो जाएगा 8/64
क्या हो जाएगा ऊपर 8 हो जाएगा, या 8 अठे 64, कुल संख्या कितनी हो गई? 800। ठीक? चलिए, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? देखिए, यह जो है राजस्थान में है, ठीक है? राजस्थान में कहाँ पर? पूर्व मध्य, ठीक है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है डॉक्टर कुरियन को, ठीक है ना? ये और इन्होंने जो है एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी, उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, ठीक है? जिसके कारण जो है श्वेत क्रांति आई थी, ठीक है? उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है। दिया गया कि चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है, वह अच्छा होता है, ठीक है? इसमें दिया है कि चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है। चिकित्सक जो कम परामर्श शुल्क लेता है, वह लोकप्रिय है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से, यही आपका हो जाएगा, ठीक है? यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा देखिए इस कथन को ध्यान से देखिए, सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं और दिया कि सुकरात एक दार्शनिक है, मतलब सुकरात भी क्या है? तर्कवादी है, ठीक? ये आपका हो जाएगा सुकरात एक क्या है? तर्कवादी है। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टैक्सोल है क्या? तो टैक्सोल जो है एक कैंसर रोधी दवा है, ठीक है ना? ये कैंसर रोधी दवा है, ठीक है? और ये निकाला जाता है ईव ट्री से, ठीक है? यानी इससे, इसकी छाल से प्राप्त होता है, ठीक है? चलिए, टैन 15 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री का मान क्या था? देखिए, टैन 15 डिग्री का मान जो होता है, वो होता है कर्ण 3 माइनस 1 कर्ण 3 प्लस 1, फिर आपका जोड़ है। तो देखिए, टैन 15 का मान इतना होता है, तो कॉट 15 का मान, तो इसका उलट होता है ना? उलट होता है, यानी कि ये कर्ण 3 प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और ये जो कर्ण 1, अब आप क्या कीजिएगा? इनका एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए, ये कर्ण 3 प्लस 1 कर्ण 3 माइनस 1 निकालिएगा तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना? ऐसे इसको गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हो। अब देखिए भाग कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो इसमें इसमें गुणा होगा, है ना? ये आपका हो जाएगा कर्ण 3 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए इसमें इसमें भाग होगा तो ये कट जाएगा, तो इसमें गुणा होगा, ठीक है? अब जब आप इसको हल कीजिए, देखिए आपको क्या मिलेगा? ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी कर्ण 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, और ए का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो कर्ण 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही होगा, फिर बी का स्क्वायर, बी का कीजिएगा तो क्या होगा 1, फिर माइनस 2 ए, ठीक है? और बी यानी गुणा कीजिएगा तो यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर उसी तरह इसमें आइए, ए का स्क्वायर यानी कि 3, फिर बी का स्क्वायर यानी 1, फिर प्लस 2ab, 2 ए क्या हो गया? कर्ण 3 और बी यानी 1, 1 से कीजिएगा तो यही मान होगा, ठीक है? अब आप देखेंगे कि ये प्लस, ये देखिए मतलब माइनस और ये प्लस खत्म, और देखिए 3 1 4 और ये 4 कितना हो जाएगा? 8, 3 में ले ये घटेगा, कितना हो गया? 4, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? ठीक। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? ये चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ठीक है ना? ये 16 अप्रैल, ठीक है? 1853 में। कहाँ से कहाँ? बॉम्बे से ठाणे के बीच, ठीक है? कितनी दूरी तक? ये 34 किलोमीटर, ठीक है? और इसमें 3 इंजन लगे थे, ठीक है? इसमें 3 इंजन लगे थे, साहिब, सुल्तान एवं सिंध, और इसमें डिब्बे थे 13, ठीक है? फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। यह जो है बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में ठीक है?
और यह बनवाया गया था 1601 में, ठीक? और किसके जीत में? तो गुजरात पर जीत के, ठीक है? मतलब गुजरात पर उन्होंने जो है विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में जो है बनवाया गया है। और ये लाल एवं बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है? चाणक्य। और नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? वो है 22, ठीक है? चलिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो 1656 ईस्वी में। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित। तो अस्पताल जो है स्वास्थ्य से संबंधित, विद्यालय शिक्षा से, ठीक है ना? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे, पहले अंतर देख लीजिए। देखिए, 12 में 6 घटा 6, ये होगा 7 में 5 घटेगा 2। इसमें देखिए, इसमें ये 0 2 यानी कि 10 में 8 घटा, 10 में 2 घटा 8, और ये भी आपका 10 हो जाएगा। 10 में 8 घटा के क्या हो जाएगा? 1 एक, यानी कि 26, और इसमें 28। इसके बाद क्या हो सकता है? 30 हो सकता है। जोड़ दीजिए, 0 जगह 0, और 3 एक 4 2, ठीक है क्या इसमें? है। ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि 30 आदमी 30 आदमी और 15 लड़के, ठीक है? किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 25 आदमी और 10 लड़के उस कार्य को 9 दिन में करते हैं। आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्यों का अनुपात क्या है? देखिए, कितना कार्य किए हैं, वो कर लीजिए। देखिए, ये जो मिलकर जो काम किए, ध्यान रखिएगा कि 20 आदमी हैं, ठीक है? और 15 लड़के, ये काम कर रहे हैं 10 दिन। ये इनका कार्य हो गया, ठीक है? और ये कार्य वही कार्य है, तो बराबर आपका हो जाएगा 25 आदमी आदमी, ठीक है? और फिर जो है, कितने लड़के हैं? तो 10 है, 10 है, ठीक है? ये कर रहे हैं कितने दिन? अब हल कर लीजिए, 10 से कीजिएगा तो कितना ये हो जाएगा? 200 आपका हो जाएगा। इसमें कीजिएगा 150, ये आपका कीजिएगा तो 25 नवा कितना हो जाता है? तो आपका हो जाएगा 225, इसमें कीजिएगा तो, ठीक? अब ऐसा कीजिए, एम वाले को इधर ला दीजिए, ठीक है? लाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो वाले को उधर लेकर चले जाइए, तो लड़के लड़के की तरफ और मेन मेन की तरफ, ये आदमी आदमी की तरफ, ठीक है? इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जा रहा है अंतर? ये 25 हो जाएगा, -25। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -60, ठीक है? ऐसे माइनस में तो यहाँ से दोनों तरफ से ही तो आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, पी को इधर ला दीजिए, फिर 25 को, ठीक है? ये हो जाएगा। तो इसको अगर आप हल कर लेते हो 5 से, तो 5 से आपका जो है 12 5 60 हो जाएगा, 5 से 25, यानी इनका अनुपात कितना हो गया? 12:5 हो गया, ठीक है? यानी कि तो का आंसर क्या हो गया? तीसरा। ई सी से बड़ा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि ई जो है, ई से बड़ा है, ठीक है? ये बड़ा है। फिर दूसरा दे रहा है कि डी जो है, ई से बड़ा है, ठीक है? दूसरा शब्द क्या दिया है? ई जो है, ई से बड़ा है, परंतु ई से क्या है? से छोटा है, ठीक? फिर दे रहा है कि ए जो है, बी और सी से छोटा है। ए, बी और सी से छोटा है। और दूसरा शर्त है, ध्यान रखिएगा, ए जो है, ये छोटा है बी से, ठीक है?
और फिर छोटा है किससे? सी से, ठीक? फिर दे रहा है कि सी जो है बी से बड़ा है, जो है सी ये जो है ये बड़ा है किससे? बी से, ठीक है? और डी जो है बड़ा है किससे? ए से, ठीक है? इस तरह से आपका ये बन जाता है और इसमें आपको बताना है कौन सा सबसे छोटा आपको हो रहा है। अब देख पा रहे हैं कौन है? ए, ठीक? फिर क्या हो जाएगा? अब देखिए ये तालिका दिया गया है, इसमें लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शा रहा है, ठीक है? चलिए, दिया गया है कि विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत से अनुपात क्या है? हैं? बी और फिर सी, इनका अनुपात देखना है, ठीक है? बी और सी, बी का क्या हो जा रहा है? देखिए बी में कितने हैं टोटल? 32 है, ठीक है? और 32% है, ठीक है? और छात्रों का अनुपात जो है ये है, ठीक है? तो इसमें लड़कों का निकालना है, तो लड़के जो हैं आपके इसमें ये 3 भाग हैं और टोटल भाग जो है लड़के-लड़की मिलाकर जो 3 5 कितना हो जाएगा? 8। फिर सी का देखिए, सी का आप देखोगे कितना है? 24, ठीक है? और इसमें लड़कों का कीजिएगा तो कितना है? 1 2 है, 1 ये 3, ठीक? तो आप इसको हल कर सकते हो, देखिए 8 चौका क्या हो जाएगा? 8 तियाई 12 हो जाएगा, ये देखिए 3 आठे 24, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो आप इसको हल कर सकते हो, 4 से ये कट जाएगा, 4 तियाई 12, 4 दूनी 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 2, ठीक? ये रुपये में एक कार देखिए इस रुपये में एक कार बेचने पर डेबिट को इतने प्रतिशत लाभ होता है और यदि वह इसे इतने लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कार का जो विक्रय मूल्य है अगर ये आप निकालिए, क्या होगा? देखिए 100 प्लस पहला लाभ जो आपका हो रहा है कितना? 30% और दूसरा 30%, दूसरे को लेना है ना? दूसरा आपका 30%, ठीक है? फिर जो पहला है वो है 20 और इसको आप गुणा कर दीजिए पहले विक्रय मूल्य से, यानी 1,20,000, ठीक? ये शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा। यानी आपका हो जाएगा 100 प्लस दूसरा जो है लाभ प्रतिशत घटा में पहला लाभ प्रतिशत गुणे पहला जो है विक्रय मूल्य, ठीक है? का विक्रय मूल्य, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है? या यूँ कहें कि शॉर्टकट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 130 बटा 30 में आपका हो जाएगा 1 1 20 1 20 खत्म, है ना? तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 3 क्या कर दीजिए 1 30 3 ना, यानी 1,30,000, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ये इस तरह से डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर जो है इतना बढ़ गया है, बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात करें। तो अगर शीशे के गोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, देखिए अगर मान लें कि इनकी संख्या जो है 10 है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेलनाकार बीकर का आयतन, ठीक है? ये आपका हो जाएगा बीकर का आयतन घटा में शीशे की एक गोली का जो भी एक गोले का आयतन, ठीक है? देखिए बीकर जो है बेलनाकार है, तो इसका सूत्र का आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक? और वहीं जो है आप गोले का आयतन लीजिएगा, क्या आपका हो जाएगा 4 बाई पाई आर, ठीक है? तो एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो ये क्या है इसकी त्रिज्या चूँकि अलग है, ठीक है ना? तो पाई का मान तो क्या हो जाएगा? ये कट जाना है, ठीक है? अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए 3 चला जाएगा ऊपर, 4 नीचे और जो ये आर है, आर का मान कितना आपका है?
आर का मान, देखिए यहाँ पर जो है बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपकी हो जाएगी 9/2, 9/2 2 बार है। और देखिए ऊँचाई कितनी है? ऊँचाई जो है ये 32 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर जो है इस आर की अगर देखेंगे, ये जो है आपका आर कितना है? तो ये होगा 6 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी जो है आपकी क्या हो जाएगी? हाँ, ये कितनी बार? 3 बार। ये यहाँ से आप क्या मिलेगा आपको? देखिए, ये आपको यहाँ से मिलेगा 3, ठीक है ना? ये आपका 3 मिलेगा, ये 3 मिलेगा। देखिए, ये 3 और 3 कट गया, ठीक है? और देखिए यहाँ से फिर ये 3, यहाँ से ये 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 से 4 आठे 32, ठीक है? 2 का 8, ये 2 का, यहाँ से देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, ठीक है? इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीसैट 31 क्या है? ये क्या है यह? ये जो है एक दूरसंचार उपग्रह है, ठीक है? नवंबर 2020 के अनुसार भारत का न्यूनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? 1 नवंबर 2020 को के अनुसार अगर देखें, अमरावती में बना है, ठीक है? यहाँ पर दिया गया पैटर्न और इसका अध्ययन करना है और जो प्रश्न चिन्ह स्थान पर जो है मान रखना है। देखिए, ये गुणा करते हैं, 10 आठे कितना हो जाएगा? 10 आठे 10 आठे 80 हो गया, तो ये 8 इसमें रख दिया गया है, तो सर 9 सत्ते 63 होता है, 100 इसमें, 3 और 6 का 48 उसी तरह हो जाएगा, 4 इसमें, 8 इसमें, ठीक? आंसर क्या हो जाएगा? टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है? ये आपका है चौथे नंबर, ये आपका आंसर। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, सरल करना है इसको। देखिए क्या होगा? 15 है, हाँ, 7 से इसमें भाग कर दीजिए, 7 9 क्या हो जाएगा? 63, 2 पॉइंट, ये गुणा कर दीजिएगा तो 13 तिया क्या हो जाएगा? 40, 3 पॉइंट माइनस, अब देखिए प्लस वाले को आप एक में जोड़ सकते हो, 15 दिन 18 हो जाएगा, 18.9, ये माइनस माइनस एक में जोड़िए, जाएगा 2 पॉइंट, अब घटा दीजिए, 9 में 9 घटेगा 0, 4 में से 2 घटेगा 16, ठीक है? आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक? तीसरा, ठीक है? तो ये रहा आपका 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।